हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं बी ए बी एस सी बी कॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के मॉडल पेपर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका अभी एग्जाम हुआ है। देख लीजिए, बी एस सी बी कॉम बी ए और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है। देख लीजिए, एग्जामिनेशन फरवरी मार्च, अभी जो मार्च में हुआ था 28 तारीख को ही हुआ था 2022 का। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो मॉडल पेपर है आपका 2022 का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का है। देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पोषण, आहार और स्वच्छता का है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, तो ये इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस पर आपको एक बार देख लेना है और याद कर लेना है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सारे आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको 100 प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें आपको 75 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप उत्तर देने होते हैं ओनली 75 प्रश्नों के। ठीक, तो फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर है अभी 2022 का है और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन बीएससी फर्स्ट ईयर में बी और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ठीक, तो देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ से आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं, और हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भोजन के व्यय को पारिवारिक भोजन के बजट के अंदर रखना चाहिए। तो याद रखना, आहार नियोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जब शरीर से जल की हानि जल ग्रहण करने से अधिक होती है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि खनिज पदार्थ जो सह एंजाइम की तरह एंजाइम के कार्यों में सहयोग करता है तो वो कौन सा होता है। लौह तत्व होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे AC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक आहार में से कौन लाभ उठा सकता है। तो उपचारात्मक आहार से सभी उठा सकते हैं। ये हृदय रोगी, मधुमेह रोगी, टाइफाइड, इन सभी रोगों में क्या होता है, उपचारात्मक आहार होता है जिससे उपचार किया जा सकता है। तो ये सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका DC हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की कब्ज में आहार क्या है। तो अधिक रिश्तेदार युक्त कब्ज में आहार है, तो मतलब क्या, अधिक रेशे युक्त आहार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। कब्ज में आहार का मतलब क्या होता है, अधिक रेशे युक्त आहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वर में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता इतनी बढ़ जाती है। ज्वर में जब आपको बुखार हो जाता है तो उस समय जो आपकी ऊर्जा की मात्रा होती है कितनी % बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, जिसमें मेरे को यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं पता है। जिनका भी आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर और सभी 96 प्रश्नों का आंसर पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 प्रश्नों के आंसर याद कर लीजिए। तो हो सकता है इनमें से आपको सभी प्रश्न फंस सकते हैं। तो ये देख लीजिए, 4 ही क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं पता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण तरल आहार को इससे अधिक जारी नहीं रखना चाहिए। पूर्ण तरल आहार को इससे अधिक जारी नहीं रखना चाहिए। कितने, 3 से 4 घंटे। ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को इससे मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए। तो रोगजनक जीवाणु से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे BC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्या कौन सी है। तो याद रखना, विटामिन A की कमी, मोटापा, अल्प पोषण, ये सभी समस्याएं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे DC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 की, और यहाँ पे दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो यहाँ पर इसका भी आंसर नहीं पता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर पता नहीं। अगर आपको पता है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कह रहा है कि जन्म से उपरांत प्रारंभिक दिनों में माँ का दूध कहलाता है तो कोलोस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका BC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में काबुली चना कम कर सकता है तो क्या कर सकता है, रक्त शर्करा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका DC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है, गेहूं है। लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया है। जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, गेहूं होता है। तो यहाँ पे चावल का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका AC हो जाएगा, वीट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, गेहूं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की माँ का दूध प्रभावित होता है। माँ की क्या उपयुक्त सभी, यानी हार्मोनल स्थिति से, पोषण स्तर से, शारीरिक स्थिति से, यानी उपयुक्त सभी। D ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति स्रोत के विटामिन A को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका BC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कुपोषण के कारण है तो कुपोषण क्या कारण है, अस्वच्छ पानी पीने का पानी। ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा, अस्वच्छ पीने का पानी कुपोषण का कारण है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेफरेंस प्रोटीन है तो रेफरेंस प्रोटीन किसका, अंडा का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका CC हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पायरिडॉक्सिन किसका नाम है। तो पायरिडॉक्सिन इसका नाम है, तो किसका नाम है, तो विटामिन B6 का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ आपका B सही हो जाएगा, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम का स्रोत है तो कैल्शियम का स्रोत कौन सा है, तो दूध व दही कैल्शियम का स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ ये भी हैं, और इसके बाद फोर्टिफाइड अनाज ये सभी
हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस पोषक तत्व की कमी से विटोट चित्ती हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से विटोट स्पॉट्स यानी विटोट चित्ती नामक रोग हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी के लक्षण है, स्कर्वी के कौन से लक्षण होते हैं? भूख न लगना, मसूड़ों से खून आना, मांसपेशियों में दर्द होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। ये सभी इसके स्कर्वी के लक्षण है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यह एक पोषक तत्व नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो यहाँ जिंक नहीं है और सभी है आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नूडल्स और पास्ता इसके किसके अच्छे स्रोत हैं? तो यहाँ पे किसके अच्छे? तो विटामिन के अच्छे स्रोत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भोजन में अधिकतम वसा होती है? तो पुडिंग, जो कि अमेरिका में एक प्रकार का होता है जो दूध से बनाया जाता है, ये लगभग सेम होता है किससे? कस्टर्ड से। ये कस्टर्ड आपका अंडा से बनाया जाता है तो ये सेम होता है, लेकिन ये दूध से बनाया जाता है कौन? पुडिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा, इसमें वसा सर्वाधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अब कुपोषण का एक प्रकार है, तो कुपोषण का एक प्रकार है एमडीडी है, तो इसका मतलब एमडीडी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव डिसीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे विटामिन ए की पहचान कब हुई थी? यानी कि विटामिन ए की पहचान या विटामिन ए की खोज कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस भोज्य पदार्थ में लाइसिन की कमी होती है? तो अनाज होता है उसमें लाइसिन की कमी होती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से हो सकता है, तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा भी देख लीजिए, सूखी त्वचा में सूखापन आ जाता है और बाल झड़ने भी लगते हैं, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण भी हो सकता है, ठीक। तो ये विटामिन और भी के कारण होता है, लेकिन विटामिन ए की कमी से ये भी सारे रोग हो सकते हैं। कौन से? बाल झड़ना, रतौंधी तो होता ही है, और सूखी त्वचा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से ये सभी रोग हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी विटामिन अत्यधिक मात्रा में लेने पर हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वनस्पति प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। जो वनस्पति प्रोटीन है, ये देख लीजिए, जो दूध और पनीर और यहाँ पे पनीर और दूध में भी आपकी प्रोटीन होती है, लेकिन यहाँ पे वनस्पति प्रोटीन की बात की गई तो क्या हो जाएगी? दालें हो जाएंगी। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और वैसे भी ये वनस्पति प्रोटीन है, दालें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, टाइप टू मधुमेह का जोखिम कारक है। तो देख लीजिए, मोटापा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि मधुमेह का जोखिम कारण पूछा है, कारण तो ये भी होता है आहारहीन वसा अधिक सेवन, लेकिन यहाँ पे जोखिम कारण पूछा है तो आपका क्या सही हो जाएगा? मोटापा के कारण बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दालों में कम होता है, दालों में किसकी कमी होती है? तो वसा की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यह अनाज नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? तो चना है, जो दाल के रूप में आता है, इसलिए इसे अनाज में नहीं गिना जाता है। क्योंकि एक आप बात गौर करेंगे तो चना को जब बीज से तोड़ेंगे तो दो दानों में अलग अलग टूट जाता है, जबकि मक्का, गेहूं और चावल को तोड़ेंगे तो वो बीज से टूटेगा, मतलब दो उसके पार्ट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं कौन सा अनाज है। तो जो चना है वो अनाज नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, नरम आहार की हानियाँ क्या हैं? तो हानियाँ पूछी हैं, तो ये देख लेना, कुपोषण में योगदान कर सकता है, मतलब कुपोषण हो सकता है, भोजन स्वच्छ नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे कम स्वादिष्ट होगा, भोजन लेने में कमी होगी, तो ये ऑप्शन सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ठीक। नरम आहार की हानियाँ ये सब हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज लवण कौन सा है? तो देखिए, सोडियम, कैल्शियम, लौह, ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपके खनिज लवण शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इस खाद्य यानी निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा, जल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37, प्राणिज प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो प्राणिज प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है अंडा भी है, दूध भी है, पनीर, यानी उपयुक्त सभी कथन है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कि फल व सब्जियों का सेवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह विटामिन व खनिज लवण का विटामिन व खनिज लवण प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार इसके लिए आवश्यक है, मतलब संतुलित आहार किसके लिए आवश्यक है? तो शरीर का ठीक से काम करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कि अधिक रेशे युक्त आहार सहायक है, तो अधिक रेशे युक्त आहार जो किस में सहायक होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में। ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इस खनिज पदार्थ की कमी ग्लूकोज
असहिष्णुता का कारण है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें आप तीसरा ही क्वेश्चन है जो अभी इसका आंसर नहीं पता है। अब एक और क्वेश्चन बचा है, इसका भी आंसर पता नहीं है। बाकी सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे आपको बता दिए जा रहे हैं, सभी आपके क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की आयोडीन की कमी से हो सकता है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, टाइफाइड। टाइफाइड ज्वर का कारण है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, सैलेमोनेला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सैल्मोनेला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कार्बोहाइड्रेट के दो प्रमुख प्रकार हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं, तो यहाँ पे याद रखना साधारण व ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 44 में, तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखे हैं उनके अनुसार मुझे बताना, तो साधारण व ग्लूकोज दो प्रमुख मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अतिसार में आहार है। तो अतिसार में आहार है, तो क्या अंकुरित दालें। अतिसार में आहार है, तो मतलब जब अतिसार की आपको समस्या होती है तो उस समय आहार कौन सा लेना चाहिए, तो अंकुरित दालें ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यह भोज समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी यह भोज समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, तो मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, दूध है। ठीक, यहाँ पे अतिसार का मतलब होता है कि आपको दस्त होने लगते हैं, तो ऐसी समस्या हो जाती है अतिसार में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 47 कि विटामिन के दो प्रकार हैं। तो विटामिन के कौन से प्रकार हैं, तो याद रखना जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील। यही दो विटामिन हैं जो एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील कौन होते हैं, आपके बी और सी होते हैं। कौन, बी और सी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें कि वसा में घुलनशील कौन होते हैं, तो वसा में घुलनशील होते हैं आपके ए, डी और ई, इसके बाद के, यानी चार होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कौन से विटामिन जल में या वसा में घुलनशील है, तो आपको याद रखना है ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ कह रहा है कि किस अधिक समय तक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण हो सकता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक सेवन करने से या अधिक समय तक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है, पता है, जब कार्बोहाइड्रेट अधिक समय तक खाते हैं तो जो आपकी धमनियाँ होती हैं उसके ऊपर एक परत जमती जाती है, जिसके कारण धमनियों का पर दबाव पड़ता जाता है, तब वहाँ पे उच्च रक्तचाप की स्थिति हो जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त वसा इसमें पाई जाती है। यानी कि संतृप्त वसा किस में पाई जाती है, तो निम्नलिखित में से आपको याद रखना है कि इन सभी में पाई जाती है। मांस में भी पाई जाती है। कई प्रकार के जानवर जीव होते हैं, जैसे कि एक सुअर होता है, कोई अलग प्रकार का सूरत हो, इसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से कई एक मांस होते हैं। केक भी आपका मिल्क से भी बनाया जाता है, तो इसमें मक्खन में तो होता ही है वसा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। यहाँ पे संतृप्त वसा की बात की तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है, तो क्या है, पौष्टिक तत्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोटापे के कारण। मोटापे के कारण क्या हो सकता है, देखिए भोजन संबंधी मोटापे का कारण क्या है, तो आर्थिक स्तर, शारीरिक क्रियाएं, उपयुक्त सभी ये कारण हो सकते हैं मोटापे के कारण। मोटापा क्यों होता है, इसके कारण है कि भोजन संबंधी आदतें आपकी गलत हैं, आर्थिक स्तर आपका ठीक नहीं है, या शारीरिक क्रियाएं आपकी बंद पड़ी हैं, आप शारीरिक क्रियाओं पर मतलब मेडिटेशन या आप योगा नहीं करते हैं, तो ये सारी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके अंदर आप यानी कि आप तीनों ये आपका ऑप्शन सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है, उपरोक्त सभी मोटापे के कारण हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे है कि शिशुओं के लिए आहार बनाना चाहिए बिना अतिरिक्त मिलाई। तो क्या मिलाई शिशुओं के आहार बनाना चाहिए, तो याद रखना जड़ी बूटी होती है, बिना मिलाई इसकी आपको शिशु का आहार बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हो सकता है, तो कौन सा रोग हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 54, बच्चों के लिए आहार में कैलोरी इससे प्राप्त करनी चाहिए, यानी किससे प्राप्त करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, प्राइमरी हेल्थ केयर
के 8 तथ्यों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित है? व्यावसायिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एक गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिए, मतलब क्या खाने को नहीं देना चाहिए? बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कौन से रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं? तो संक्रामक रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, WHO का चेचक हटाने का वैश्विक अभियान प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे याद रखना 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान समस्या क्या होती है? तो गर्भावस्था के दौरान कुछ समस्या हो सकती है, देखो छाती में जलन हो सकती है, अनिद्रा मतलब नींद ना आए, और मांसपेशियों में ऐठन। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। ये सभी आपको समस्याएं हो सकती हैं कब? गर्भावस्था के दौरान ये सभी समस्या हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, शीघ्रतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी शीघ्रतम ऊर्जा प्राप्त करनी है तो उसके लिए याद रखना ग्लूकोज दिया जाता है या एवं चीनी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो याद रखना खाने की आदतें, मौसम, आयुलिंग और उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, माँ के दूध में कितनी इसकी कमी होती है? तो माँ के दूध में किस चीज़ की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होती है, नहीं विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी प्रदान करती है? 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी प्रदान करती है? तो 4 ग्राम करती है। यही बात कर लेते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी प्रदान करती है? तो उसका भी आंसर आपका 4 हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है? तो याद रखना कितना, 9 कैलोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 सी सही होगा। यदि आपको वसा की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करें? प्रोटीन की बात की गई है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी प्रदान करती है? तो याद रखना 4 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ये तीनों बातों को याद रखना, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ कह रहा है कि पोषक अभियान का शुभारंभ हुआ था। तो पोषण अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो 8 मार्च 2018 को। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, रक्त का थक्का जमाने के लिए या जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए, क्योंकि आप जन्म के बाद टीकाकरण करवाएंगे तो आपको स्वच्छता यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो बहुत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है क्या क्या, ये देख लीजिए। आपको तीनों ऑप्शन यहाँ सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमी से होने वाली, कमी से यानी किसी की कमी कारण कोई भी प्रोटीन, विटामिन, वसा की कमी के कारण कोई भी रोग होता है, तो रोग से बचाव के लिए खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? तो पौष्टिक तत्वों युक्त भोजन खाना चाहिए, जिससे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कमी का मतलब होता है कि आपको या प्रोटीन की कमी हो जाए, तो इस प्रकार से ऐसे आपको क्या पौष्टिक तत्वों युक्त भोजन खाना चाहिए, जिससे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना जेनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है आपका विटामिन ए की कमी। विटामिन ए कमी से आपको पता होगा कि रतौंधी रोग हो जाता है, तो इसकी रतौंधी आपको आँख को प्रभावित करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कह रहा है कि गैर संक्रामक रोग का उदाहरण। तो गैर संक्रामक रोग का है हाइपरटेंशन, जो संक्रामक से नहीं फैलता है। इससे क्या होता है, ये सभी जो कोविड-19 है आपको संक्रमक से फैलता है, डेंगू, खांसी, ये सभी संक्रामक रोग से फैलते हैं। लेकिन जो हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो अब गाँव से, अपनी वादी से या लोगों से हमेशा दूर रहता है, तो उस समय उस व्यक्ति को ये हाइपरटेंशन नामक समस्या हो जाती है। तो याद रखना ये संक्रामक रोग से नहीं फैलता है हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्ताल्पता यानी आपको रक्ताल्पता से प्रभावित वैश्विक जनसंख्या समूह है, तो कौन से गर्भवती महिलाएं? तो यहाँ पे आपको रक्त की कमी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, सरकार किस प्रकार अच्छे पोषण को बढ़ावा दे सकती है? तो देखिए, आहारी गाइडलाइन प्रकाशित करके, झूठे वादों के खिलाफ कानून बनाकर, पोषण को की निगरानी के लिए सर्वेक्षण, इन उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को रोग के जीवाणु से बचाती है? तो कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली? ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में आहार में अतिरिक्त होना चाहिए। तो गर्भावस्था में आहार में अतिरिक्त क्या होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी होना चाहिए, यानी प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन तथा कैलोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। इसके अतिरिक्त यह सब आहार आयोजन का हिस्सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ताप, रंग, पोषक तत्व या स्वाद। इस प्रश्न का यदि आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं पता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 76। इस रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं है। तो किस रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, पॉलियोमाइलिटिस। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। संक्रामक रोग इससे फैलते हैं। संक्रामक रोग किससे फैलते हैं? तो ये पूछा है। यहाँ पे स्वच्छता की कमी से, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। प्रदूषित करण है। दूषित करण क्या है? तो याद रखना जल अथवा भोजन में कीटाणुओं का प्रवेश क्या कहलाता है? दूषित करण। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। व्यक्तिगत स्वच्छता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? तो याद रखना सफाई, उचित व्यायाम व नींद, शारीरिक व्यायाम, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अस्वस्थ आदत है? तो अस्वस्थ आदत कौन सी है? खाने से पूर्व हाथ न धोना। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। बाकी सभी आते हैं आपकी सही हैं। दोस्तों के साथ संग खाना खाना, नित्य नहाना, ये सभी आते हैं आपके सही हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन अस्वस्थ आदत कौन सी है? खाना खाने से पहले हाथ ना धोना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। एनीमिया का अर्थ इसकी कमी से होता है। एनीमिया का अर्थ है इसकी कमी। तो याद रखें हीमोग्लोबिन की कमी। अभी यह बताया था रक्त अल्पता होती है, एनीमिया ही होती है। एनीमिया की मतलब एनीमिया का अर्थ होता है किसकी कमी? तो हीमोग्लोबिन है, रक्त की कमी होता है, जिसे रक्ताल्पता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? तो विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। दूध, मांस तथा अंडे इसके अच्छे स्रोत हैं। तो किसके अच्छे स्रोत हैं? तो याद रखना प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 की एक मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति को इसका सेवन कम करना चाहिए। तो मतलब किसका सेवन कम चाहिए? वसा का सेवन कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम की बात की है, जबकि आपको इनमें से भी आपको कम मात्रा में लेनी चाहिए। यहाँ पे जिस प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के तो आपकी मात्रा काफ़ी अच्छी लेनी चाहिए इस समय में, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, खनिज की थोड़ी कम मात्रा, लेकिन उससे भी कम वसा की, सबसे कम आपकी वसा की मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। यह आहारहीन रेशे का स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन सा आहारहीन रेशे का स्रोत नहीं है? तो याद रखना जो हरी सब्जियां, फल होते हैं वो क्या सब आहार मतलब रेशे युक्त पदार्थ सब पदार्थ होते हैं, लेकिन जो मक्खन है वो रेशे युक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 है कि खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग कौन होता है? तो एनीमिया। एनीमिया आपको पता है, अभी मैंने बताया, रक्ताल्पता यानी हीमोग्लोबिन की कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 88। अनाज के वर्ग में सम्मिलित है। तो अनाज के वर्ग में सम्मिलित कौन है? तो मक्का है। अभी जो मूंग है, चना है, उड़द है, ये सभी दालें होती हैं जो आप अब अनाज में आता है वो मक्का में आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो अनाज के वर्ग में आते हैं, मक्का भी आता है, गेहूँ और चावल, जौ, ये सभी क्या होते हैं? आपके अनाज में आते हैं। लेकिन जो जी चना और उड़द और मूंग है, ये सभी दालें होती हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 की FAO का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे कह रहा है कि लंबे समय तक कुपोषण से यह समस्या हो सकती है। तो कौन सी समस्या हो सकती है? मोटापा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि लाइकोपीन इसमें उपस्थित नहीं है। तो लाइकोपीन किसमें? देखिए लाल जो सब्जियां होती हैं उनमें, फल और सब्जियां होती हैं उनमें क्या लाइकोपीन उपस्थित होती है। इस प्रकार से यहाँ देख लीजिए, लाल टमाटर हो गया, गाजर भी आपकी लाल होती है, पपीता भी लाल होता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो इस प्रकार से देखना, लाल जो सब्जियां होती हैं उनमें अधिकांशतः लाइकोपीन पाया जाता है। टमाटर और गाजर तो स्पेशल और पपीता में भी पाई जाती है, लेकिन जो हरा टमाटर है उसमें लाइकोपीन नहीं पाई जाती। याद रखना, इस तरह के याद हो जाएगा कि हरे टमाटर में लाइकोपीन उपस्थित नहीं होती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे पूछा है कि एनोरेक्सिया है। तो एनोरेक्सिया क्या है? तो याद रखना भूख की कमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, भूख की कमी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे पूछा है कि रक्त शर्करा का स्तर कम करने में क्या सहायक है? तो रक्त शर्करा कम करने में क्या सहायक है? तो याद रखना मेथी के बीज। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सी हो जाएगा, मेथी के बीज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि यहाँ पे वह स्थिति जब शरीर को उचित पोषक तत्व तो नहीं प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? कुपोषण हो जाता है। कुपोषण यानी कि वह स्थिति जब शरीर को उचित पोषक तत्व नहीं होते हैं। आपने कुछ खाना खाया तो लेकिन उसमें क्या है, पोषक तत्व तो खाए लेकिन उचित नहीं थे, तो वहाँ पे आपको कुपोषण हो सकता है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछ सकता है या दूसरा नाम क्या होता है? नाइसिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विटामिन डी इसमें उपस्थित नहीं है। तो विटामिन डी किस में उपस्थित नहीं है? तो सेब में विटामिन डी नहीं उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग, थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे पूछा है कि डिप्थीरिया रोग का कारण क्या था? डिप्थीरिया रोग का कारण होता है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 3D-S का रोग है, तो यहाँ पे पेलाग्रा। तो पेलाग्रा किसका? यहाँ पे 3D-S मतलब इसका दूसरा भी नाम इस प्रकार से हम इसे ले सकते हैं। एक होता है 4D-S। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा पेलाग्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एवं अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे देख लिया आधारीय चयापचय की दर BMR इसके साथ घटती है। तो किसके साथ घटती है? यानी आधारीय चयापचय की दर आयु के साथ घटती जाती है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगर ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए हो तो एक बार यदि वीडियो ये पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक मॉडल पेपर है और अपने दोस्तों की मदद करना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि सभी को प्रश्न यदि आप अच्छे से नंबर आएंगे तो एक दोस्त का भी अच्छा नंबर आते हैं, तो एक अच्छी बात होती है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार के यहाँ आपको मॉडल पेपर मिल जाते हैं, सॉल्व मॉडल पेपर। तो आइए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।